हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फंक्शन वर्ल्ड। आज मैं आपके साथ एक न्यू एफएफ म्यूट बॉय का शेयर करने जा रही हूं। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू वेरी मच। ये स्टोरी एक म्यूट बॉय वी की है। वी बहुत इनोसेंट होने के साथ साथ बहुत काइंड भी है। इसी कारण ये लोगों की बातों को बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेता था। यही रीज़न था कि उसे बहुत कठिनाइयाँ सहनी पड़ती थी। वी के पेरेंट की डेथ हो चुकी थी। उसे उसके अंकल मिस्टर जियांग फेंगमैन ने पाला हुआ था और आजकल उनका अंकल बहुत बीमार था, तो उनकी वाइफ मैडम यू को जिम्मेदारी दे दी थी। तो वी को पैसों के लालच में एक रिच पर्सन से शादी के लिए भेज देती है जो करीबन मरने वाला है। और दूसरी साइड वी को खरीदने का काम वांगजी की स्टेप मॉम मिसेस लैन ने किया था, मगर वांगजी के फादर मिस्टर लैन इसके बारे में नहीं जानते थे कि वी को इसकी वाइफ मिसेस लैन ने पैसे देकर वांगजी से शादी के लिए खरीदा है। मिसेस लैन वी को खरीदकर लैन हाउस लाती है, तो लैन फैमिली उसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी। मिस्टर लैन वी से पूछते हैं, तुम यहाँ क्यों आए हो? मिसेस लैन अपने हस्बैंड के सामने बहुत इनोसेंट बन रही थी। वी कुछ नहीं बोलता है, तो मिसेस लैन बहुत शाउट करता है। तभी बादल गरजते हैं, तो वी बेचारा और सहम जाता है, तो कुछ बोल नहीं सकता था, तो वह एक पेपर पर मैरिज लिखता है और हाथ से इशारा करता है कि किसी से शादी करने के लिए यहाँ नहीं आया है। मगर मिस्टर लैन समझता है कि वो शादी करने के लिए ही यहाँ आया है, तो उसे वो क्रिटिसाइज़ करता है और कहता है कि तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम लैन फैमिली में शादी के सपने देखो। मिसेस लैन जल्दी से कहती है कि इसे जल्दी से वांगजी के रूम में ले जाओ। मिस्टर लैन इनकी बातें सुनकर कुछ नहीं बोलता है। सर्वेंट वी को वांगजी के रूम में ले जाते हैं और लॉक करके चले जाते हैं। वी दरवाज़ा पीटता रहता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मगर जब डोर कोई नहीं खोलता तब वो वांगजी को देखता है जो अनकॉन्शियसनेस था। और वांगजी को कुछ मंथ पहले एक्सीडेंट हुआ था और वो ज़्यादा इंजर्ड तो नहीं हुआ था, मगर अराउंड 1 साल से वो कोमा में था। वी उसे देखता है तो उसे लगता है कि वो कोई डेड पर्सन है, और जब वो उसके नाक के पास हाथ लाता है तो उसे पता चलता है कि वह सांस ले रहा था। तो वी बहुत डरा हुआ था, तो वो उसके बेड के साइड पर बैठ जाता है। और फिर हम 3 दिन पहले का सीन देखते हैं। वी अपने रूम में बैठा हुआ कुछ काम कर रहा था और उसने अपने अंकल की ट्रीटमेंट के लिए पैसा जमा किए थे। तभी उसका कज़न आता है वहाँ, तो बोलता है कि तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो? और वो वी को हिट करता है और वो बोलता है कि दिखाओ मुझे, तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो? और वो वी की सारी चीज़ें चेक करता है, तो पिलो के नीचे उसे कुछ पैसे मिलते हैं। तो वी उसे लेकर बताता है कि मैंने अंकल की ट्रीटमेंट के लिए जॉब करके पैसे जमा किए हैं। वो कहता है मुझे रिटर्न करो। और मिस्टर जियांग फीमैन जियांग यांगली का फादर था। जियांग यांगली वी का कज़न था जो उससे पैसे ले रहा था। जियांग यांगली अपने फादर के लिए बिल्कुल भी फिक्रमंद नहीं था, सारी चिंता वी को थी। जियांग यांगली वी को हिट करता है, पैसे मांगता है, तभी मैडम यू वहाँ आ जाती है। तो वो यांगली को डांटती है और बोलती है, तुमने वी को हर्ट कैसे किया? और इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं था कि वो वी के फेवर में थी। वो लालची औरत वी के बदले बहुत बड़ा अमाउंट हासिल करना चाहती थी, तो उसे वो बहुत प्यार से ट्रीट करती है। तो इतने से पैसे से अपने अंकल की ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हो? वी कुछ लिखने लगता है, तभी आंट बोलती है, तुम्हें कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, और मैंने तुम्हारे अंकल से प्रॉमिस किया है था कि मैं तुम्हारी केयर करूँगी, और उसके लिए मैंने तुम्हारे लिए एक रिच लड़का ढूंढा है। और बताता है कि वो लैन फैमिली का प्रेसिडेंट है और उसके शादी के बाद पैसों की कमी नहीं होगी। और वी को तो केवल अंकल की फ़िक्र थी, तो वो आंट की बात चुपचाप सुनने लगता है। जियांग यांगली सुनकर बोलता है कि मॉम, मेरी शादी भी आप उस पर्सन से करवाओ। मगर मॉम जानती थी कि वो पर्सन क्रिपल्ड है और मरने वाला है, तो वो अपने बेटी की शादी उससे नहीं करवा सकती थी। इसलिए उसे कहती है कि तुम चुप रहो। और वो वी से कहती है
लैन फैमिली ने हमसे प्रॉमिस किया है कि शादी के बाद वो हमें बहुत ज़्यादा पैसे देंगे और उससे हम तुम्हारे अंकल की ट्रीटमेंट करवाएंगे। और उसे इमोशनल ब्लैकमेल करती है और कहती है कि तुम मुझसे शादी करोगे या नहीं। वी बेचारा अपने अंकल की जान बचाना चाहता था तो वो हाँ बोल देती है। और तो आंट खुशी के मारे रोने लगती है। और अब हम प्रेजेंट में देखते हैं कि वी वांगजी की शर्ट का बटन खोलने लगता है, मगर वांगजी एकदम से जाग जाता है और वो वी को हैच करके बेड पे गिरा देता है। और वो समझ रहा था कि वो उसे हर्ट करने वाला है, इसलिए वह उसकी नेक पर हिच करता है तो वो वी बेहोश हो जाता है। वांगजी किसी को कॉल करता है और कहता है एडवांस प्लान पर काम करो। और डॉक्टर वांगजी को चेक करने आता है और बताता है कि प्रेसिडेंट को कोई मेजर इंजरी नहीं है, बहुत मंथ से इनकी बॉडी ने मूव नहीं किया तो उनके टांगों के मसल्स वीक हो गए हैं, इसी कारण से वो चल नहीं पा सकते। मिस्टर लैन पूछते हैं ये कब तक चल फिर सकेंगे। डॉक्टर कहते हैं कि ये मिस्टर वांगजी पर डिपेंड करता है कि इनकी कितनी विल पावर है। डॉक्टर कहते हैं अब मैं जाती हूँ, प्रेसिडेंट अपना ध्यान रखे। तो मिस्टर लैन वांगजी से कहता है कि तुम्हारी टांगों को क्योर करने के लिए मैं मेडिसिन से ढूंढूंगा, मगर मुझे खुशी है इस बात की कि तुम 1 साल बाद जाग गए। वांगजी पूछता है कि लास्ट टाइम जो लड़का मेरे रूम में आया था वो कौन है और वो इस टाइम वो कहाँ है। डैड कहते हैं कि तुम जाग गए हो तो वो लड़का का बाकी टास्क पूरा हो जाएगा। वांगजी पूछता है कि उसका टास्क क्या है। स्टेप मॉम जल्दी से कहती है उस म्यूट बॉय ने तुम्हें टच किया तो तुम जाग गए और इतने सालों में तुम अनकॉन्शियस में थे तो वो लड़का तुम्हारे लिए बहुत लकी है। वांगजी कहता है कि मैंने जब जागना था तो जाग गया, उसमें उसे लड़के का कोई कमाल नहीं है और आप लोग उसे ओवर ट्रीटमेंट कर रहे हो। तो उसका अडॉप्टेड ब्रदर कहता है कि भाई ये बात माने या ना माने पर ये बात सच है कि उस लड़के ने आपको टच किया तो आप जाग गए और इतने मन से कोई भी डॉक्टर आपको ठीक नहीं कर पाया, लेकिन उसने आपको जगा दिया। और मैंगियों को लैन फैमिली ने क्यों अडॉप्ट किया ये हमें नहीं बताया जाता है। तो वांगजी कहता है मुझे उस लड़के से मिलना है। और फिर हम देखते हैं वांगजी का असिस्टेंट जैन सिचेन उसे व्हील चेयर पर बैठा के उस रूम में लाता है जहाँ वी को रखा गया था। और वी को कल रात वाला इंसिडेंट अच्छी तरह से याद था, तो वांगजी को वहाँ देखता है तो वो डर जाता है। जैन सिचेन वी को वांगजी के पास लाता है तो उसके हाथ कांपने लगते हैं और वो कांपते हाथों से उनकी टांग पर मनी लिखता है। जैन सिंचन उसे बताता है कि इसका अंकल सीरियसली इल है तो इसे पैसों की अर्जेंट ज़रूरत है। वांगजी कहता है कि इसके लिए पैसों को अरेंजमेंट करो। वांगजी बोलता है कि पैसे तुम्हें अरेंजमेंट के हिसाब से मिल जाएंगे, मगर तुम लैन फैमिली से दूर रहो। और वो उसका हाथ बहुत गुस्से से झटकर छोड़ता है तो वी बेचारा और डर जाता है। और वी को बताया गया था कि इसकी फैमिली को पैसे दे दिए गए हैं, तो वो अपने घर जाता है तो वो ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजाता है, मगर बहुत टाइम वेस्ट करने पर कोई डोर नहीं खोलता। तो नाइबर आवाज़ सुनकर घर से बाहर आती है तो वो बताती है कि तुम्हारी आंट और कज़न ये घर सेल करके चले गए हैं, तो उनके पास पैसे आ गए थे तो यहाँ से चले गए। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया कि उनके पास पैसे आ गए थे तो उन्होंने तुम्हारे अंकल का ट्रीटमेंट क्यों नहीं करवाया। तो वी को समझ आ जाता है कि उसकी आंट ने उसे बेचकर जो पैसे उसकी आंट को मिले थे तो वो दोनों माँ बेटी वो पैसे लेकर चले गए और घर के पैसे भी साथ लेकर चले गए। उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था तो वो लैन फैमिली वापस आता है। और वांगजी एक बार फिर वहाँ देखता है तो उसे कहता है कि तुम कितनी ग्रेडी हो, तुम्हें पैसे मिल गए तो फिर भी वापस आ गए। तो वी लिख कर बताता है कि मेरी आंट ने हॉस्पिटल का भी बिल पे नहीं किया है। तो वांगजी जैन सिंचन से कहता है कि तुम जाकर हॉस्पिटल का बिल पे करो। वी हॉस्पिटल जाता है तो अपने अंकल को देखकर सेटिस्फाइड हो जाता है, मगर वो लैन हाउस फिर से वहाँ आ जाता है और वांगजी के पास आता है और
तभी वांग जी उससे पूछता है कि अब तुम यहाँ क्यों आए। तो वी उसे लिखकर बताता है कि आपने मुझे पैसे दिए, मैं उन्हें रीपे करने के लिए मैं मेड बनकर जॉब करूँगा। वांग जी कहता है कि वो छोटी सी अमाउंट थी तो तुम्हें पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो तभी जैन सिंचेन वांग जी के कान में बताता है कि इसकी आंट घर सेल करके जा चुकी है और उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। तो वांग जी कहता है कि इसके रहने के लिए रूम का अरेंजमेंट करो। तो नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं वांग जी की स्टेप मॉम मिसिस लैन अपने नियर्स को कॉल करती है और कहती है कि मुझे नहीं पता था कि वांग जी जाग जाएगा। अगर मुझे पता होता वो डम बॉय वांग जी को टच कर जगा देगा तो मैं उसे कभी नहीं बुलाती। और मिसिस लैन का प्लान था कि वांग जी कभी ना जागे और वो चाहती थी कि अपने नीज की शादी लैन फैमिली के अडॉप्टेड मिंगजू से करवाएगी और इस तरह सारी प्रॉपर्टी उसके अपने हाथों हो जाएगी। तो नीज म्यान म्यान पूछती है कि तो अब हम क्या करें। तो मिसेस लैन कहती है कि अब हमें प्लान चेंज करना पड़ेगा और मैं कुछ भी करूँगी लेकिन लैन फैमिली की प्रॉपर्टी हमारे हाथों ही रहेगी। और उधर वी वांग जी को क्योंकि रिपे करना चाहता था तो वो टब में पानी लाता है और वांग जी से कहता है अपने पाँव इसमें शो करें। वांग जी उसे कहता है कि तुम यहाँ से जाओ। तो वो उसे लिखकर बताता है कि मैंने इसमें एक मेडिसिन मिलाई है और आप अपने पाँव इसमें डीप करेंगे तो मैं आपकी मसाज करूँगा तो आपके पाँव हील हो जाएंगे। मगर वांग जी वी को अपनी टांगों को टच करने नहीं देना चाहता था तो वो अपने असिस्टेंट को आवाज़ देने लगता है मगर असिस्टेंट नहीं आता है उसकी हेल्प करने के लिए। तो वी ज़बरदस्ती उसके शूज़ उतारता है और पाँव डीप करके मसाज करने लगता है और वांग जी भी रिलैक्स फील करने लगता है। तो वो वी से बोलता है मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ। वी पानी लेने जाता है तो वांग जी गिलास टूटने की आवाज़ सुनता है तो वो बाहर आता है और वहाँ मिसेस लैन की नीज़ मैन मैन आई हुई थी। उसने गिलास तोड़कर वी का हाथ घायल कर दिया था। वांग जी उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। तो म्यान म्यान कहती है मैं कॉफ़ी पीने लगी तो ये जल्दी जल्दी जाता हुआ मुझसे टकरा गया और एक्सीडेंटली ये गिर गया। म्यान म्यान कहती है कि मैं कॉफ़ी पीने लगी तो ये जल्दी जल्दी जाते हुए मुझसे टकरा गया और एक्सीडेंटली ये गिर गया। वी बहुत हैरान होकर उस लड़की की ओर देखता है और सोचता है कि ये लड़की इतना झूठ क्यों बोल रही है। वांग जी अपने असिस्टेंट से कहता है कि वी को उठाओ। तो म्यान म्यान पूछती है ये तुम्हारा न्यू मेड है। तो वांग जी बोलता है ये मेरा मेड नहीं गेस्ट है। तो यूँ कहती है कि ये तो अच्छा वही लड़का है जिसको अंकल ने तुम्हारे लिए रखा था मगर तुमने इसे वापस भेज दिया था तो ये फिर यहाँ क्यों आया है। और फिर कहती है कि मुझे पता चला कि तुम जाग गए हो और तुम सबसे पहले मुझे ही मिलना चाहोगे, मैं यहाँ आई हूँ। वांग जी कहता है कि अब तुमने मुझे देख लिया तो अब यहाँ से तुम जाओ। और म्यान म्यान को क्योंकि मिसेस लैन ने समझा दिया था अगर वो वांग जी की वाइफ बने तो वांग जी की सारी प्रॉपर्टी मिल सकती है, इसलिए कहती है कि मैं यहीं रुककर तुम्हारी केयर करूँगी। वांग जी अपने असिस्टेंट को इशारा करता है और वो उससे कहता है कि आप यहाँ से जाए। तो म्यान म्यान कहती है कि मैं कल फिर तुमसे मिलने आऊँगी। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि मिंगजू लैन फैमिली के घर खाना खाने आता है। तो मिस्टर लैन उससे पूछता है कि उस ड्राइवर का क्या हुआ जिसने वांग जी को हिच किया था। तो मिंगजू कहता है कि उसे ड्राइवर को पता चल गया कि वो वांग जी लैन ग्रुप का प्रेसिडेंट है और उसे इसी कारण उसी दिन से डिसअपीयर हो गया। मिस्टर लैन कहते हैं ये शरीफ रोड एक्सीडेंट था। तो ड्राइवर को कैसे पता चला कि वांग जी लैन ग्रुप का प्रेसिडेंट है। और क्योंकि एक्सीडेंट के पीछे मिसेस लैन का भी हाथ था तो वो जल्दी से बोलती है इस बात को छोड़ें। और मिंगजू भी एक इन्वेस्टिगेशन नहीं करवाना चाहता था तो वो बोलता है एक्सीडेंट में भाई इतने घायल नहीं हुए तो ये सब करवाने की ज़रूरत नहीं है। मिस्टर लैन को इसका आंसर पसंद नहीं आता और उससे कहता है कि लैन फैमिली ने तुम्हें अडॉप्ट किया है और तुम्हें हम लोग अपने बेटे की तरह ट्रीट करते हैं और वांग जी भी तुम्हें अपने भाई की तरह समझता है और इसी कारण तुम हमारी फैमिली का वेल्थ और ऑनर को एंजॉय कर रहे हो
और तुम कभी अपने माइंड में गलत इंटेंशन ना लाना। मैंगजू कहता है कि मैं आपके कभी भी अगेंस्ट जाने की हिम्मत नहीं कर सकता। मिंगजू और मिसेस लैन एक दूसरे को देखते हैं तो यहाँ से पता चलता है कि वो एक दूसरे से मिले हुए हैं। दूसरी साइड देखते हैं तो वांग जी वी के हाथ पर पट्टी लगा रहा था और कहता है कि मैं जानता हूँ तुम्हारी मिस्टेक नहीं है, तुम चिंता मत करो, म्यान म्यान तुम्हें फिर डिस्टर्ब नहीं करेगी। तो वी उसे लिखकर बताता है कि आपने मेरे अंकल की ट्रीटमेंट करवाई तो मैं उसके बदले आपके लिए कुछ नहीं कर सका, और मैं चाहता हूँ मैं आपकी साइड में रहकर आपकी केयर करूँ, तो इस तरह मैं आपको रीपे कर सकता हूँ और आपकी लेग्स हील करने में हेल्प कर सकता हूँ। वांग जी उसकी बात मान जाता है और वांग जी उसे अपने घर ले आता है। तो वी फ्रिज से कुछ निकालने जाता है, तभी मैंगजू उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है। वी जब पीछे मुड़ता है तो उसे देखकर डर जाता है और मैंगजू की इंटेंशन कुछ अच्छी नहीं थी, तो उसका घायल हाथ देखता है तो वो उससे पूछता है कि तुम्हारे हाथ को क्या हुआ, मगर वी बहुत डर जाता है तो उससे कुछ नहीं बोलता। तभी वांग जी वहाँ आता है और मैंगजू से पूछता है तुम यहाँ क्यों आए हो। मैंगजू कहता है कि फादर ने मुझे बोला था कि मैं तुम्हें देख जाऊँ, मैं अपना टास्क कंप्लीट करने आया हूँ। और फिर उससे कहता है कि फादर को लगता है कि जिस ड्राइवर ने तुम्हें हिच किया तो उसे अप्रोच किया गया था। और वांग जी से पूछता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें मारने के लिए किसी ने उसे हायर किया होगा। वांग जी कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता। मैंग जी कहता है मैं सिर्फ तुम्हें देखने आया था तो अब मैं चलता हूँ। वांग जी कहता है मेरे पेरेंट्स तुम्हें कैसे भी ट्रीट करते हैं मगर तुम मेरे भाई हो। तो मैंगजू कहता है कि तुम्हारे पेरेंट्स भी मुझे अच्छी तरह से ट्रीट करते हैं। और तब वो बाहर जाता है तो वो कॉल पे किसी से बात करता है और मैंने जिन लोगों को ढूंढने के लिए कहा था मिले कि नहीं, तो उसे पता चलता है कि वो लोग उसे मिल गए हैं। और मिंगजू कहता है कि उन्हें मेरे पास लाओ, और वो चाहता था कि मिस्टर लैन का सिर्फ वही बेटा बनकर रहे और वो वांग जी को हर हाल में अपने रास्ते से हटाना चाहता था। और तभी हम देखते हैं कि वी वांग जी के लिए टी लाता है। तभी वांग जी को कॉल आता है तो बोलता है ट्रैवलिंग प्लान रिजेक्ट हो गया। तो वांग जी कहता है कि हमारा ट्रैवलिंग प्लान रिजेक्ट कैसे हुआ। वी वांग जी की बात सुनकर लिखकर बताता है कि मैंने सेविंग मैनेजमेंट में ग्रेजुएशन किया है और मैं जॉब भी करता था जिससे ट्रैवलिंग प्लान डिज़ाइन करता था और मैं इस काम में हेल्प कर सकता हूँ आपकी। उसी टाइम मिंगजू का वांग जी को कॉल आता है और कहता है कि आप न्यूज़ देखें। और जैसे ही वो न्यूज़ देखता है तो वो वी की आंट और कज़न थी टीवी में, और ये सब कुछ मिंगजू ने ही प्लान किया था। मैडम यू उसकी बेटी टीवी पर इंटरव्यू दे रही थी और आंट कहती है कि नीज वी बहुत ही इनोसेंट है, लैन फैमिली ने ज़बरदस्ती उसे अपने घर पे रखा हुआ है। लैन फैमिली ने मुझे डराया और मुझसे कहा कि वी को उन्हें हैंड ओवर कर दूं, और अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो वो लोग मेरे हस्बैंड को मार देंगे। तो शाओ शिनचैन ऑनलाइन वी से कहती है कि तुम किसी भी बात की फ़िक्र ना करना, हम लोग तुम्हें ढूंढ लेंगे, और मैं जानती हूँ कि लैन फैमिली तुम्हें टॉर्चर करती है। वी उनका नाटक देखता है और अपसेट हो जाता है और वो वांग जी से कहता है कि मैं सब कुछ क्लियर कर दूँगी, मगर वांग जी उसे बोलता है कि तुम कुछ टेंशन मत लो, मैं हैंडल कर लूँगा। और मिसिज़ लैन से सब कुछ देखती है और मिंगजू को कॉल करती है और कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम इस सब के पीछे तुम हो और तुम चाहते हो कि लैन फैमिली की रेपुटेशन ख़राब हो जाए और लैन इसे बात का पता चलेगा तो सोचो क्या होगा। तभी वह लैन की आवाज़ सुनती है जो गुस्से से चिल्ला रहा था कि जिस किसी ने ये न्यूज़ कास्ट किया है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तो मिसिज़ लैन मिंगजू से कहती है कि तुम खुद को छुपा कर रखना और लैन को कभी भी तुम्हारे बारे में पता नहीं चलना चाहिए। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको नेक्स्ट पार्ट का वेट करना पड़ेगा। थैंक यू।